नमस्कार मित्रों, हम सबको लाइफ लॉन्ग स्वस्थ रखने के लिए आयुर्वेद ने प्रकृति के साथ सामंजस्य करने वाली कुछ वैज्ञानिक विधियों का वर्णन किया है, जिनमें हम दिनचर्या यानी डेली रूटीन, ऋतुचर्या अर्थात सीजनल रूटीन व आहार तथा विहार तथा कुछ विरुद्ध आहार यानी स्वस्थ खान पान आदि का पालन करके जीवन भर हेल्दी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। इन्हीं में से दिनचर्या चैप्टर में हमारे गले से ऊपर के हिस्से यानी सिर है, मस्तिष्क है, आँख, नाक, कान और अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम को दुरुस्त रखने तथा सेंस ऑर्गन्स को अधिक कार्यशील बनाए रखने के लिए बहुत ही सामान्य, सरल और साधारण सा उपाय बताया है, जिसका नियमित प्रयोग करके हम इच्छित लाभ उठा सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखकर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ ही शेयर भी कर दें। तो आइए देखते हैं ऑल अबाउट आयुर्वेदा। स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर प्रमोद पारिक और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट आयुर्वेदा। दोस्तों, हमारा नाक 5 ज्ञानेंद्रियों यानी सेंस ऑर्गन्स में से एक इंद्रिय है, जिसका काम सूंघना और श्वसन क्रिया करना है, ये हम सब जानते हैं। इसके अतिरिक्त ये आयुर्वेद चिकित्सा में औषधि देने के रूट के रूप में भी उपयोगी है, जिसमें दवा को नेजल ड्रॉप्स के द्वारा नासा मार्ग में प्रवेश करवाया जाता है। इस टेक्निक को नस्य के नाम से जाना जाता है। ये तकनीक आयुर्वेद पंचकर्म चिकित्सा का एक मुख्य अंग है। आयुर्वेद के अनुसार नाक के मार्ग से आँख, कान और गले के संगम स्थल पर सिराओं के मुख यानी ओपनिंग ऑफ वेन्स तक तथा श्रृंगाटक मर्म तक ये दवा पहुंचती है, वहाँ अवशोषित होती है और मस्तिष्क और श्वसन तंत्र में उत्पन्न होने वाले दोषों का, बीमारी उत्पन्न करने वाले दोषों को बाहर निकालती है। नाक के माध्यम से दी गई दवाई का तत्काल असर होता है, क्योंकि यहाँ ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं होता। आयुर्वेद में नाक को ही सिर का मुख्य द्वार माना गया है। नस्य को विभिन्न सिरो रोगों में डॉक्टर द्वारा अपनी देखरेख में नाक के थ्रू दिया जाता है तथा इसी का एक सरल प्रकार है प्रतिमर्श नस्य, जिसका हर कोई व्यक्ति निरापद, नियमित और आसानी से प्रयोग कर सकता है। तो आइए इसके फायदों के बारे में जानते हैं। नियमित रूप से प्रतिमर्श नस्य लेने से यानी नाक के द्वारा 2 बूंद तेल या घी डालने अथवा तर्जनी अंगुली को चुपड़कर नाक में खींचने श्वसन तंत्र की बीमारियों, नासागत रोगों में प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न होती है। मस्तिष्क के विकारों से बचाव होता है तथा इसके उपचार में भी ये सहायक है। इसका निरंतर प्रयोग इंद्रियों की कार्यक्षमता जैसे सूंघने, सुनने और आँखों की ज्योति की क्षमता में वृद्धि करता है। ये थायराइड की बीमारी में बहुत लाभदायक है। स्मरण शक्ति को बढ़ाता है, इसलिए विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी है। बालों का झड़ना रोकता है, असमय सफ़ेद होना रोकता है। दांत के रोगों में जैसे दर्द होना, सेंसिटिविटी का बढ़ना, मसूड़ों की समस्या आदि में फ़ायदेमंद है। इसका प्रयोग हमें नाक की समस्याओं जैसे पॉलिप्स का होना, बार बार छींक आना, नाक बंद होना, नज़ला होना, सर्दी जुकाम और एलर्जी से बचाता है। बार बार गला खराब होना, कान की समस्याएं होना और स्नायु दौर्बल्य को दूर करता है। इसका नियमित प्रयोग अच्छी नींद के लिए, सिर दर्द में और मानसिक तनाव में बहुत लाभकारी है। हकलाहट में लाभ करता है, साथ ही ये हार्मोनल इम्बैलेंस को भी ठीक करता है। फेशियल पैरालिसिस, गर्दन का जकड़ना, आँख का फड़कना आदि में ये लाभप्रद है। साथ ही गर्दन के दर्द में भी उपयोगी है। टॉन्सिल से बचाव और उसके इलाज में गुणकारी है। इस उपयोगी प्रतिमर्श नस्य के लिए घर में उपलब्ध खाने का तिल या सरसों का तेल प्रयोग किया जा सकता है। आयुर्वेद में विशेष रूप से अणु तेल नामक औषधीय तेल का विधान प्रतिमर्श नस्य करने के लिए बताया गया है, जिसे आसानी से हम दवा की दुकान से खरीदकर उपयोग कर सकते हैं। अब जानते हैं इसका प्रयोग कैसे करें। नस्य लेने वाले व्यक्ति को लेटकर अथवा बैठकर गर्दन को पीछे की ओर हल्का सा झुकाकर ड्रॉपर की सहायता से स्वयं या किसी अन्य की हेल्प से प्रत्येक नासा छिद्र में 2-2 बूंद डालनी चाहिए, अथवा अपनी तर्जनी अंगुली यानी इंडेक्स फिंगर को तेल में डुबोकर नाक से खींचना चाहिए। आयुर्वेद में इस प्रतिमर्श नस्य को लेने के 14 काल बताए हैं, जिन्हें प्रातःकाल उठने से लेकर रात्रिकाल सोने के समय के बीच में विभिन्न
कालों में इसका उपयोग किया जा सकता है। और बाहर जाते समय यानी घर से बाहर निकलते समय अगर आप नस से नेके निकलते हैं, प्रतिमर्श करके जाते हैं, तो आपको प्रदूषण के दुष्प्रभावों से बचाने का काम करती है। और ये प्रतिमर्श नस्य का प्रयोग हम जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत यानी पूरे जीवन इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये था नस्य के बारे में एक छोटा सा वीडियो। आयुर्वेद को और अधिक जानने के लिए देखते रहें ऑल अबाउट आयुर्वेदा। नमस्कार, धन्यवाद।